रशिया यूक्रेन वॉर के चलते एक मुद्दा जो यूरोपियन देशों के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए टेंशन बन गया है वो है एनर्जी क्राइसिस, यानी कच्चा तेल, नेचुरल गैस और कोयले की कमी। जब से वॉर शुरू हुई है तब से कच्चे तेल के प्राइस ने पिछले 13 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अभी भी क्रूड ऑयल का रेट $110 प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है, जिसका सबसे बड़ा कारण ओपेक के सदस्य देशों का क्रूड ऑयल की सप्लाई ना बढ़ाना था, जिसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते जा रहे थे और बाकी बची कुची कसर रशिया यूक्रेन वॉर ने पूरी कर दी। हाल ही की बात करें तो अमेरिका ने रशिया से इंपोर्ट किए जाने वाले क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर बैन लगा दिया है और अमेरिका चाहता है कि ऐसा ही फैसला बाकी यूरोपियन देश भी करें, जिससे रशिया की इकोनॉमी को झटका लगे। पर यहाँ पेच ये है कि ज़्यादातर यूरोपियन देश अपनी एनर्जी नीड्स के लिए रशिया पर ही निर्भर करते हैं, यानी रशिया की सप्लाई लाइन को कट करना एक बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन इस सवाल का जवाब अमेरिका ने तलाशना शुरू कर दिया है और इसी के जवाब में दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी कई संभावनाएं छुपी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं ईरान न्यूक्लियर डील की। तो आज बात होगी इसी मसले पर, जिसमें हम बताएंगे आपको कि आखिर क्यों रशिया यूक्रेन वॉर के चलते अमेरिका को ईरान के आगे झुकना पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। सबसे पहले बात करते हैं ईरान न्यूक्लियर डील की। साल 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ईरान के साथ एक डील साइन की गई थी, जिसे नाम दिया गया था JCPOA, यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसी को ही ईरान न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है। इस डील का मेन मोटिव था ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना। इस डील के तहत परमाणु ऊर्जा को लेकर ईरान पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई थी। खैर, ईरान ने डील को माना और उसके लिए दुनिया में ऑयल एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया। लेकिन मई 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते अमेरिका इस डील से बाहर हो गया, जिसका विरोध बाकी JCPOA के मेंबर देशों ने भी किया। लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला और ईरान ने भी अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके चलते अमेरिका ने ईरान पर कई तरह के सैंक्शंस लगा दिए, जिससे ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट ठप पड़ गया। कहाँ एक वक्त था जब 2018 में सैंक्शन से पहले ईरान 2.5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था और सैंक्शंस के बाद ये आंकड़ा 7 लाख बैरल पर डे पर आ गया, जिसमें से एवरेज 6 लाख बैरल पर डे चीन ने ईरान से इंपोर्ट किया और इसका खामियाजा भुगता भारत जैसे देशों ने, जो कभी ईरान का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल बायर था, जिसे अमेरिका के दबाव के चलते ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ा। यानी डोनाल्ड ट्रंप की एक गलती ने पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दिए। अब यहां यह जानना भी जरूरी है कि अब क्यों आखिर अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील को फिर से जीवित करना चाहता है। वैसे तो इस डील को दोबारा जीवित करने का प्रयास अमेरिका पहले से ही कर रहा था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर ने अमेरिका को इस और जल्द कदम उठाने को मजबूर कर दिया है, जिसका कारण है यूरोपीय देशों का रशिया के ऑयल और गैस की सप्लाई पर निर्भर होना। नेचुरल गैस की बात करें तो दुनिया भर में जितनी भी नेचुरल गैस इंपोर्ट होती है उसका 55% हिस्सा रशिया से ही जाता है। रही बात क्रूड ऑयल की, तो रशिया जितना भी क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है उसका 42% यूरोपीय देशों द्वारा ही खरीदा जाता है, 14% चीन के पास जाता है और 30% रशिया खुद इस्तेमाल करता है। लिथुआनिया अपनी ज़रूरत का 83% ऑयल रशिया से इंपोर्ट करता है। फिनलैंड की बात करें तो 80%, स्लोवाकिया 74%, पोलैंड 58%, हंगरी 43%, एस्टोनिया 34%, जर्मनी 30%, वहीं नॉर्वे 25%, बेल्जियम 23% और स्पेन 11% क्रूड ऑयल रशिया से ही इंपोर्ट करता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर ये देश रशिया से नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और कोयला वगैरह इंपोर्ट करना बंद कर दें तो घरों को गर्म रखने से लेकर बिजली, यातायात और इंडस्ट्री आदि सब कुछ ठप पड़ जाएगा, जिसका गहरा असर रोजगार और इकोनॉमी पर पड़ेगा। और रशिया की सप्लाई लाइन बंद होने का मतलब है क्रूड ऑयल और गैस के दामों में भारी उछाल आना, क्योंकि रशिया दिसंबर 2021 से ही हर दिन 8 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से क्रूड ऑयल का उत्पादन कर रहा है। यानी रशिया अमेरिका और सऊदी अरब के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है।
यही कारण है कि रशिया के दबदबे को कम करने के लिए अमेरिका ईरान की तरफ देख रहा है, क्योंकि अगर ईरान पर से सैंक्शंस हट जाते हैं तो एनर्जी के मामले में दुनिया भर में ईरान रशिया की जगह ले सकता है। जानकारों की माने तो अमेरिका अगर सैंक्शंस हटा देता है तो ईरान प्रतिदिन 0.5 से 15 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल मार्केट में फ्लो कर सकता है। इंटरनेशनल शिप ब्रोकर कंपनी E.A. गिब्सन शिप ब्रोकर की माने तो ईरान के पास 69 मिलियन बैरल से भी ज्यादा कच्चा तेल समंदर में खड़ा है। अगर जमीन की बात करें तो ईरान के पास 40 टैंकर की फ्लीट है, जिसमें से 29 काफी बड़े कैरियर हैं और हर कैरियर में 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल स्टोर करने की कैपेसिटी है। यही नहीं, ईरान के पास 11 स्यूज मैक्स कैरियर भी हैं, जिसमें काफी भारी मात्रा में कच्चा तेल स्टोर किया जा सकता है। यानी अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान आसानी से रशिया की शॉर्टेज को पूरा कर सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिलहाल इस जानकारी का अभाव है कि इनमें से कितने टैंकर और शिप्स भरे हुए हैं। तो ऐसे में यह कहना कि ईरान रशिया की जगह ले सकता है वो थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन फिलहाल एनर्जी क्राइसिस के मामले में अगर कोई उम्मीद नजर आती है तो वो सिर्फ ईरान ही है। हालांकि इसका एक फायदा भारत को भी होगा, क्योंकि अगर ईरान पर सैंक्शन हट जाते हैं तो भारत ईरान से क्रूड ऑयल खरीद सकता है। और ईरान से खरीदने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि भारत को ईरान से लंबा क्रेडिट पीरियड मिल जाता है और ईरान से इंपोर्ट करने पर तेल मंगवाने का खर्चा भी कम होता है। तो कुल मिलाकर अगर ईरान पर से सैंक्शंस हट जाते हैं तो इसका फायदा यूरोपियन देशों के साथ साथ एशियन देशों को भी होगा। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका और ईरान किसी समझौते पर पहुंच पाते हैं या नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।